आज हम बनाना सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में प्लाजो बनाना। तो ये प्लाजो बहुत ही सुंदर लगता है और पहनने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। प्लाजो बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। आप चाहो तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। और इस कपड़े की चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंच है, यानी 42 इंच है। आपकी 40 इंच है तो भी चलेगी। सबसे पहले हम इसे लंबाई में फोल्ड करके लेंगे। अब 1.5 मीटर कपड़े की लंबाई 60 इंच होती है। इसको फोल्ड करने के बाद यह 30 इंच या 31 इंच आएगा, तो मेरा आ रहा है 31 इंच। अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो देखो इस तरह से फोल्ड करना है जितनी हमें चौड़ाई चाहिए। तो ये हमारा थाई के नाप के अनुसार फोल्ड होता है। थाई का नाप कैसे निकालें? तो आपका जितना भी हिप साइज है उसका तीसरा हिस्सा करना है। जैसा कि मेरा 40 इंच हिप है, उसका तीसरा हिस्सा हुआ 13.5 इंच। उसमें 1.5 इंच सभी साइज के लिए मिलाना है, तो हो गया 15 इंच। तो मैंने 15 इंच पर मार्क किए ताकि मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर सकूं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके लिया। तो आपको भी इसी तरह से आपका थाई का नाप निकालकर कपड़े को फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पर हिप का चौथाई भाग करके उसमें 2.5 इंच मिलाकर नाप डालते हैं। मेरा हिप साइज 40 इंच है, चौथाई भाग हुआ 10 इंच। उसमें 2.5 इंच मिलाया तो 12.5 इंच आ गया। 12.5 इंच पर हमने मार्क किया। इस मार्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब उसके बाद ये जो कपड़ा है ये जहाँ तक आ रहा है उसके आगे जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है सिंपली। अब ये जो कपड़ा निकलता है ये काम आएगा हमारे प्लाजो के बेल्ट में, मतलब इसे हम एज अ बेल्ट यूज करेंगे। तो इसे इस तरह से 4 फोल्ड में करना है और रखना है ऊपर की तरफ। रखने के बाद ये देखिए ये है कपड़े का फोल्ड, और ये फोल्ड होना ज़रूरी है। तो ये फोल्ड हम अंदर की तरफ लेंगे। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह से कपड़े को रख रही हूँ। और यही बेल्ट प्लाजो की लंबाई बढ़ाने का काम भी करेगा। और ये जो कपड़े का फोल्ड है ये बराबर से इस लाइन की ओर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये लाइन ऊपर की तरफ भी बना दूंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब इस बेल्ट की हमें लंबाई नापनी होती है। तो हमारा जो बेल्ट है वो तैयार 7 इंच है और इसमें इलास्टिक लगेगी हमारी 1.5 इंच चौड़ी। 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक के लिए मैं 2 इंच मार्जिन रखूंगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो कुल मिला के हो गया 10 इंच। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे मार्क किया। अगर आपका इलास्टिक 2 इंच चौड़ा है तो आपको इलास्टिक के लिए 2.5 इंच रखना है मार्जिन, और उतना मिला के आपका जितना भी आता है आपको नाप डालना है। तो इस तरीके से मैंने 10-10 इंच पे मार्क करके इसे कट कर दिया ताकि ये एक लाइन में कट हो। अब ये रहा हमारा बेल्ट, यहाँ से हम इसका कटिंग करेंगे। अब आगे की तरफ ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब ये हमारा तैयार बेल्ट है, ये यहाँ पर इस तरह से लगेगा। और ज़रूरी बात यह है कि ये फोल्ड हमारा यहाँ पर बेल्ट में आना ही चाहिए और ये 2 खुले लेयर रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट कट होगा। अब इसे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा बेल्ट होगा। अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा की पट्टी निकली है इसे मैं यूज करूँगी मोरी में लगाने के लिए, मतलब बॉटम में लगाने के लिए। क्योंकि इतना कर भी अगर हमारे प्लाजो की लंबाई कम पड़ती है तो मैं इसे नीचे की तरफ लगाऊंगी। अभी हमें पता नहीं है कि ये पट्टी लगाने की हमें ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ का बेल्ट लगने के बाद मैं प्लाजो की लंबाई नापूंगी और उसी के अनुसार तय करूंगी कि मुझे नीचे की तरफ बॉटम पट्टी लगाने की ज़रूरत है या नहीं। तो तब तक के लिए मैंने इसको साइड में रखा। अब यहाँ पर बेल्ट और नीचे का पैटर्न जोड़ने के लिए हमें आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आधा इंच हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ऊपर की तरफ से मैंने फोल्ड किया और नीचे की तरफ रख दिया। इस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा सिलाई में कितना मार्जिन जाएगा और उसी के अनुसार हमें अभी यहाँ पर कपड़े को रखना है। अब यहाँ पर देखो ये इलास्टिक है,
इलास्टिक मेरा 1.5 इंच चौड़ा है। आपका जितना भी चौड़ा है उसी के अनुसार आपको बेल्ट का नाप निकालते समय मैंने बताया था। अब इस इलास्टिक को मैंने यहाँ पर रखना है और ऊपर की तरफ ये कपड़ा छोड़ना है ताकि हम इस तरह से फोल्ड कर सके, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आप इस तरह से लाइन बना दो। तो ये इलास्टिक की लाइन हो गई, मतलब इलास्टिक का मार्जिन हो गया। इलास्टिक को हम साइड में रख देंगे और ये जो पट्टी है जो हमने इलास्टिक के लिए बनाई है उसे हम फोल्ड करेंगे। इसके अंदर हमारा बाद में इलास्टिक जाएगा। अब देखिए तैयार बेल्ट हमारा बराबर से 7 इंच आ रहा है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर आसन का नाप डालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारा लूज प्लाजो है, तो आसन का नाप भी हमारा लूज ही डलेगा। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसका तीसरा भाग आपको करना है, मतलब उसे 3 से भागना है। तो मेरा आ गया है 40 हिप के लिए 13.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर आसन की लंबाई मतलब क्रॉच ले लिया है 13.5 इंच पर। तो इस तरह से मैंने 13.5 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो आपने देखा आसन का नाप डालना कितना आसान है। बस आपका जितना भी हिप साइज है उसका तीसरा भाग करके आपको नाप डालना है और बस यहाँ से मैं इसका कटिंग कर दूंगी। तो ये आसन का नाप यहाँ पर निकल गया। अब ये जो ऊपर का बेल्ट है इसे मैं खोलकर यहाँ पर ऊपर की तरफ लूँगी और इस बेल्ट का यहाँ पर काम हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब ये जो हमारा नीचे का पैटर्न है यहाँ पर ये फोल्ड आया है, तो इस फोल्ड को हमें कट करके लेना है क्योंकि यहाँ पर फोल्ड की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया जिस तरह से सलवार पहनने के बाद कंफर्टेबल फील होता है, सेम वही फील इस प्लाजो में भी आपको आने वाला है। ये लूज प्लाजो है, बिल्कुल पजामे की तरह इसका फील होगा। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया ये पजामे की तरह होगा, तो आप इसको सीधा भी रख सकते हो या फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ से शेप दे सकते हो इस पट्टी की मदद से। इसे हम लेग कर्व कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से शेप ही देना है, आप सीधा भी रख सकते हो। अब मैं इसे खोल दूंगी। तो ये देखिए ये 2 पैटर्न होंगे 2 लेग्स के पार्ट के, मतलब 2 पैर के पल्ले होंगे। इसे मैंने खोल दिया। खोलने के बाद ये देखिए ये 2 पल्ले हैं। इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। अब मैं सिर्फ इसका एक साइड ही जोड़ूंगी आसन का, यहाँ से यहाँ तक। तो जोड़ते समय नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से मैंने सिलाई शुरू करके ऊपर तक लाकर छोड़ दी है। अब इस साइड की सिलाई मैंने लगा दी है, क्रॉच जुड़ गया है, लेकिन दूसरी साइड का क्रॉच यानी आसन हमें खुला ही रखना है। अब मैं इसको यहाँ पर सीधी साइड में पलट दूंगी। सिर्फ एक तरफ का ही आसन जोड़ दिया है हमने और इसे खोल कर लिया है सीधी साइड में। अब बारी आती है बेल्ट जोड़ने की। तो बेल्ट यहाँ पर हमने तैयार करके रख दिया था, बस इसे हमें खोलना है और इसे इसके ऊपर अच्छे से रख देना है। और जितना भी हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना पकड़ते हुए हमें इस किनारे से उस किनारे तक सिलाई लगानी है। तो हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही लेंगे। बस सिंपली हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा दे। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और ये बेल्ट हमारा जुड़ गया है। तो इसे अब मैं ऊपर की तरफ पलट दूंगी। अब दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे। तो इस साइड का आसन भी अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेल्ट का जो ये फोल्ड वाली साइड है ये आसन हमारे पीछे की तरफ का रहेगा, ठीक है। और ये जो खुला वाला है ये हमारा आगे का आसन होगा। तो इस आसन को नीचे से ऊपर सिलाई लगाकर हम जोड़ देंगे। तो नीचे से शुरू करना है ताकि अगर जो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कपड़ा है वो ऊपर बेल्ट की तरफ निकल जाता है। तो याद रहे कि हमें आसन नीचे से ऊपर जोड़ना है। तो ये देखिए बेल्ट की सिलाई जो है वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें ताकि फिटिंग में ये अच्छा बैठे। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। अब यहाँ फ्रंट का मतलब आगे का आसन भी जुड़ गया है। अब हम इसे सेंटर में पकड़ेंगे यहाँ पर और इन दोनों पैरों को अलग अलग कर देंगे। इससे क्या होगा, आसन की सिलाई एकदम सेंटर में आ जाएगी। अब बारी आती है ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाने की।
उसके लिए इलास्टिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है और ये जो सेंटर सिलाई है, सेंटर सिलाई के आगे आपको इसे 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बस इसी हिसाब से आपको अपने इलास्टिक का नाप निकालना है। अब इस इलास्टिक को मैं यहाँ पर खोल दूंगी और इसे ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए रखना है ताकि ऊपर से हम इसे फोल्ड कर सके और फिर हमें इसको नीचे की तरफ से लाइन बना के लेनी है। अब ये पट्टी का नाप निकल चुका है इलास्टिक का, तो इस पट्टी को इस लाइन के ऊपर फोल्ड करना है। इसे अच्छे से यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। सेम फोल्ड नीचे की तरफ से भी, मतलब पीछे की साइड से भी होगा। तो ये पट्टी पूरी तरह से फोल्ड हो चुकी है, ये देखिए, और नीचे की साइड से भी। अब इसे पिंस लगा कर लेने हैं। पिंस लगाने के लिए इसे आगे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर हम पिंस लगाएंगे, या फिर आप इसे आयरन करके लीजिएगा ताकि ये फिक्स बैठ जाए और सिलाई करते समय कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। तो इसे मैं पिंस लगा कर ले रही हूँ, आप आयरन यानी इस्त्री करके भी ले सकते हो। इसी तरीके से पूरी गोलाई में मैं सारे पिंस जोड़ दूंगी। तो पूरी गोलाई में इसी तरह से फोल्ड करके मैंने नीचे और ऊपर की तरफ भी पिंस को जोड़ दिया है। अब मैं बस इसके किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इससे हमारे इलास्टिक के लिए पट्टी तैयार हो जाएगी। तो पिंस को निकालते हुए मैं सिर्फ किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है, बस ये 4 इंच मैंने खुला छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। इलास्टिक के लिए हमने यहाँ पर जगह बना दी है। अब इलास्टिक को मैंने आगे की तरफ सेफ्टी पिन लगाकर ले लिया है ताकि इसे हम आसानी से अंदर की तरफ डाल सके, जिस तरह से सलवार में हम नाड़ा डालते हैं। उसके बाद इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आगे पीछे सिलाई करके इसे पक्का कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। 3 से 4 सिलाई लगने के बाद ये अच्छे से यहाँ पर जोड़ जाएगा, यानी पक्का हो जाएगा। तो इलास्टिक जुड़ गया है। अब इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से डाल देंगे और ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे अब हमें बंद करना है। तो इसे इलास्टिक के आगे लेना है पट्टी को खींचकर, ताकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए। पट्टी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे इलास्टिक के और किनारे से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये अनइवन प्लीट्स होते हैं, मतलब कम ज़्यादा रहते हैं। तो इसे 3 से 4 खींचने के बाद ये जो प्लीट्स है गैदर्स है वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद इलास्टिक को खींचकर सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो मैं इलास्टिक को खींचकर प्लेन बना रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर इलास्टिक को फिक्स करना है। अब मैं इसे यहाँ आसन की तरफ से फोल्ड करके रख दूंगी। रखने के बाद अब बारी आती है लंबाई नापने की। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे लंबाई नापी, तो मेरी आ रही है यहाँ पर 37 इंच। तो मुझे मेरी पूरी लंबाई है 38 इंच प्लस 1.5 इंच मुझे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा चाहिए फोल्ड करने के लिए। तो मेरा तो उतना आ नहीं रहा, तो मैं नीचे की तरफ यहाँ पर पट्टी लगा दूंगी। अगर आपकी लंबाई 35 इंच या 36 इंच है तो यहाँ पर इस तरह से आपको मार्क करना है और फिर उसके नीचे जो भी कपड़ा बचता है उसे आप इस तरह से फोल्ड करके ले सकते हो। लेकिन मेरा तो कोई कपड़ा बच नहीं रहा क्योंकि मेरी लंबाई ज़्यादा है, तो मैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा की पट्टी लगा दूंगी। तो ये है वो पट्टियाँ जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो इसी को मैं नीचे की तरफ जोड़ दूंगी। अगर आप चाहो तो नीचे की तरफ लेस लगाकर भी इसकी लंबाई बढ़ा सकते हो, या फिर दूसरे कलर का कपड़ा भी यूज़ करके आप एक सुंदर सा बॉर्डर नीचे की तरफ बना सकते हो। अब इस एक पैर के ऊपर मैं आपको पट्टी लगाकर दिखाऊंगी। तो इस एक पैर की रॉन्ग साइड, मतलब उल्टी साइड, मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उसी के ऊपर हम यहाँ पर पट्टी जोड़ेंगे। तो मेरे प्लाजो की लंबाई 37 इंच आ रही है और मुझे चाहिए 38 इंच, मतलब 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा नीचे की तरफ चाहिए। अब ये पट्टी डबल में लगेगी, तो 1 इंच का डबल हो गया 2 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया 3.5 इंच। तो इस तरह से आपको जितनी भी पट्टी बढ़ानी है उसका डबल करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने ले ली है 3.5 इंच। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर ले लेंगे।
तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है और ये हमारी सीधी साइड है। तो सीधी साइड के ऊपर इस तरह से आपका सिलाई मार्जिन आएगा, क्योंकि इस पट्टी को हम सीधी साइड में ही फोल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि पट्टी को नीचे की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो पट्टी को आपको सीधी साइड में लगाकर उल्टी साइड में फोल्ड करना है। लेकिन मुझे पट्टी को यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ाना है, इसीलिए मैं इसको उल्टी साइड में लगाकर सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो इससे मेरी 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। अब मैं इसके किनारे से सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से यहाँ पर फोल्ड किया और ऊपर की तरफ इसको सिलाई मार्जिन के ऊपर बराबर से रखते हुए मैं इसके किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप नीचे की तरफ लेस लगाना चाहते हो इस पट्टी के ऊपर तो भी लगा सकते हो, या फिर बॉर्डर के तौर पर आप दूसरे कलर की पट्टी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो बस सिंपली मैंने यहाँ पर पट्टी को जोड़कर सिलाई लगा दी। इससे मेरी प्लाजो की लंबाई भी बढ़ गई और बॉटम में भी एक अच्छा सा फिनिशिंग आ गया। तो ये हो गई हमारा बॉटम यानी मोरी तैयार। अब मैंने देखो इसकी पट्टी के ऊपर मैंने 3 सिलाई लगा दी है, जिस तरह से हम सलवार के पोंचे में लगाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैंने दोनों पैर तैयार करके लिए हैं बॉटम में इस तरह से पट्टी लगाकर। तो ये दोनों पैर की मोरी हमारी तैयार है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग की। तो ये देखिए ये पूरी तरह से खुले हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे इस तरीके से, और यहाँ आसन की ओर जाते जाते हम थोड़ा सिलाई मार्जिन कम कर देंगे, मतलब आधा इंच से थोड़ा कम रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये आसन को अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। तो बस यहाँ पर हम पूरी गोलाई में एक किनारे से एक पैर से दूसरे पैर तक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से शुरू किया है और ध्यान रखें ऊपर जाते जाते थोड़ा सिलाई मार्जिन कम कर दीजिएगा आसन की ओर, और आसन को अच्छे से मिलाते हुए कंप्लीट। प्लाजो यहाँ पर तैयार है। पहनने के बाद ये बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। शॉर्ट कुर्ती के ऊपर, लॉन्ग कुर्ती के ऊपर आप इसे पहन सकते हो, ट्रेंडी लुक देगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आज का ये प्लाजो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।